श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस जगत में जीवन के दो मार्ग हैं, ज्ञान का चिंतन करने वाले के लिए ज्ञान योग और निष्काम कर्म करने वाले योगियों के लिए कर्म योग। एक वो पेड़ है जो जड़ से उखड़ गया है, मगर उसमें फिर भी टहनियाँ आ रही हैं, पत्ते आ रहे हैं जो ऑक्सीजन देंगे, जीवन देंगे हम लोगों को। और एक हम लोग हैं जो बर्बाद करने में लगे हैं सब कुछ। बुक रह गई है पढ़नी। आज बैक कैमरे से बना रहा हूँ तो भगवद गीता प्रॉपरली दिख रहा होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज आए हम नेचर के पास पार्क में। एक्सरसाइज आज यहीं करेंगे। कल बाइसेप्स की वजह से जो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन पेन कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आज सिर्फ कोर की एक्सरसाइज करेंगे, लोअर बैक की एक्सरसाइज। जड़ से उखड़ चुका है पेड़, उसके बाद भी इसमें टहनियाँ लगी हैं, पत्ते आ रखे हैं, यानी कुछ बिखर के, टूट के, मर के भी लोगों को जीवन देने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। पार्क है ये, एक्सरसाइज करने आते हैं लोग। आज थोड़ा कम एक्सर्शन हुई है, मगर आज लोअर बॉडी की एक्सरसाइज की है तो थाई वगैरह पेन करेंगी, अभी भी कर रही है। बट पार्क में होने की वजह से फ्रेश एयर मिल रही है और ज़्यादा एक्सर्शन नहीं हो रही है। चलिए अब घर चलते हैं, डाइट पे कंसंट्रेट करेंगे। सेम चीज़, नो मैदा, नो ऑयली, नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो ऑयली, नो लॉट्स ऑफ स्पाइसी। 4 लीटर पानी, रात को भगवद गीता पढ़ेंगे, मस्त सो जाएंगे, सेल्फी ले लेंगे। चलिए मिलते हैं आपको घर पर। वेलकम बैक दोस्तों। डे 5 है। फर्स्ट डे डिफ़िकल्ट लगा, सेकंड डे उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, थर्ड डे उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, फोर्थ डे थोड़ा सही लगा, नॉर्मल लगा, फिफ्थ डे आज थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। मुझे नहीं पता क्यों, मगर आज अच्छा लग रहा है काफ़ी। फिफ्थ डे है, फोर्थ डे सक्सेसफुली कर लिया, फिफ्थ डे भी सक्सेसफुली कर लिया। पानी पूरा 4 लीटर डन हो चुका है, थोड़ा सा पानी बचा है बस ये फिनिश करके। अगेन डाइट, प्रॉपर डाइट ली है। नॉर्मल रोटी सब्जी, चावल, दही, फ्रूट, मिल्क, यही खाया है। वेजिटेरियन हूँ तो बाकी और चीज़ कुछ खाता नहीं। सेल्फी लेना रह गया। तो अपना रीडिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे कृष्ण, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? इन मिश्रित अर्थात मिले जुले वचनों से आप मेरी बुद्धि को मानो मोह रहे हैं, इसलिए आप इस बात का निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से अर्जुन को भ्रम हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक तरफ श्री कृष्ण निश्चयात्मक बुद्धि या आत्मा के अमर होने का ज्ञान पर जोर देते हैं, जिसमें त्याग या संन्यास मार्ग का भाव छिपा है, और दूसरी ओर समत्व बुद्धि से कर्तव्यों के पालन को महत्व देते हैं, जिसमें कर्म मार्ग पर चलने का भाव छिपा हुआ है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वह किसी एक निश्चित मार्ग के विषय में बताएं जो परम श्रेय की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक हो। श्री कृष्ण आते हैं। ना तो मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, जिस अवस्था में कर्मों के फल का उत्पन्न नहीं होते, को प्राप्त करता है, और ना ही संन्यास अर्थात कर्मों को त्याग देने से सिद्धि प्राप्त होती है। निसंदेह कोई भी व्यक्ति किसी भी समय क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण सभी लोग परवश हुए कर्म करने के लिए बाध्य हैं।
यानी कहना चाह रहे हैं कि हर क्षण आप कर्म कर रहे हैं और ये सृष्टि का नियम है कि हर समय आपका कर्म बन रहा है। जीवन के दो मार्ग हैं, ज्ञान का चिंतन करने वालों के लिए ज्ञान योग है, कहते हैं निष्काम कर्म करने वाले योगियों के लिए कर्म योग। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म करना अनिवार्य है, यहाँ तक कि मन द्वारा चिंतन करना या सांस लेना भी कर्म है। ध्यान देने वाली बात है कि सांस लेना भी कर्म है। अपने मन में किया हुआ, सोचा हुआ कोई भी सोच वो भी कर्म है। किसी के बुरे समझ, किसी के बारे में अगर आप बुरे भी सोच रहे हैं ना, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे मगर बुरा सोच भी रहे, वो भी कर्म है, तो उससे बचना चाहिए। कर्म करना प्रकृति और इसके गुणों का स्वभाव है, इसे पूर्णतः रोका नहीं जा सकता। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर अपने मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वो मिथ्याचारी कहलाता है। किंतु हे अर्जुन, जो मन द्वारा इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता हुआ श्रेष्ठ है। एक सच्चा कर्मयोगी बाहरी तौर से कर्म करता है परंतु अपने अंतर में उन कर्मों के फल के प्रति अनासक्त है। केवल कर्म करना ही नहीं बल्कि कर्मों के फल के प्राप्ति एवं अन्य सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह या आसक्ति रखना भी बंधनकारी है। इसलिए कर्मों का त्याग ना करो, उनके फलों की इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। यानी अगर आप कर्म कर रहे हैं इसलिए कर्मों का त्याग ना करो, उनके फलों की इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। तुम अपनी नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठकर है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसे आगे भी बहुत टाइम लग जाता है इसको पढ़ने में, तो वीडियो में आ नहीं पाता है। आई विश कि मैं कभी ऐसा वो करूं जिसमें कि मैं पूरी 10 मिनट की या 20 मिनट की गीता के बारे में ही पढ़ूं, क्योंकि जीवन बदल देने वाली बुक है ये। आपकी सोच, आपकी विचारधाराएं, आपका कर्म, आपके आने वाले, देखिए एक सिंपल सी बात इसमें कही है, अगर आप अपने मन में, अपने दिल में भी कोई सोच रखते हैं, किसी के अगेंस्ट को सोच रहे हैं, उसका भी कर्म बनता है। सोच के देखिए हमने ज़िंदगी में क्या क्या नहीं किया, क्या क्या कर्म नहीं बनेंगे। चलिए आज का दिन एंड करते हैं। बुक रीडिंग हो चुकी है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।